हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ HTML का कोर्स जो हम आज स्टार्ट करेंगे। और HTML की बात करेंगे हम CSS जो है वो HTML और CSS के मिक्सचर से हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसे स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं हम HTML का इंट्रोडक्शन। HTML क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language, which is the most widely used language on web to develop web pages. So guys, HTML stand for Hypertext Markup Language. HTML Hypertext Markup Language का एब्रीवेशन है और ये HTML Hypertext Markup Language है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनके पीछे HTML और CSS लाजमी यूज़ की जाती है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग होती है वो HTML और CSS में होती है। CSS हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम HTML को देखेंगे। HTML को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिनके टैग्स लिखे जाते हैं इस तरह से, लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन होते हैं इसके अंदर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H1, ये एक टैग है लेकिन इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ H1, ठीक है। हाँ, ये चीज़। अब इसकी दो चीज़ें हैं। अब इसके अंदर टैग्स होते हैं, एक टैग होता है उसका एक ओपनिंग एंड होता है और एक क्लोजिंग एंड। सो गाइस, ये ओपनिंग एंड मैं आप लोगों के साथ बता दूँ और आप लोगों को क्लोजिंग एंड के बारे में बता दूँ। ये है एंड, सही। ये देखें, ये ओपन हो रहा है एक टैग, ठीक है, और ये क्लोज हो रहा है। इनमें डिफरेंस क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में? जस्ट क्लोजिंग टैग जो होगा उसके अंदर एक बैक स्लैश लग जाएगी, बस इस तरह से। फॉर एग्जांपल H है, H1 एक टैग है, ठीक है, उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, ठीक है, और जो क्लोजिंग एंड होगा उसके अंदर हम एक बैक स्लैश लगा देंगे, ये इसका क्लोजिंग एंड हो जाता है, ठीक है। और जो चीज़ भी शो करवानी होती है हमने वेब ब्राउज़र पे उसके अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये क्लोजिंग टैग है। सो गाइस, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस स्ट्रक्चर के अंदर हम सारी वेबसाइट बनाते हैं, सारे टैग्स वगैरह लिखते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग टैग आएंगे, लिंक्स आएंगे, लिंक्स किस तरह से लगाएंगे, इमेजेस किस तरह से लगाएंगे, मार्की टैग होता है जो एनिमेशन वगैरह किस तरह से यूज़ करें, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाते हैं, पैराग्राफ को किस तरह से लिखा जाता है HTML के अंदर, फिर टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर फॉर्म्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर फॉर्म्स उनको कलर किस तरह से दिए जाते हैं, कलर फिर बैकग्राउंड्स, और भी बहुत सारे टैग्स हैं HTML के, वो आपको लिखना सकूँ जो मेरे माइंड के अंदर थे इस दफ़ा जो मेन थे वो मैंने आप लोगों के साथ लिख दिए हैं। इंशाल्लाह बाकी जैसे जैसे वीडियोस आगे बनती जाएंगे तो आपके साथ ये चीज़ें मैं अपडेट करता चलूँगा। सो गाइस, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। आपको HTML का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो मैं बताता हूँ वो किस तरह का होता है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये डेफिनेशन है HTML की, और बता दिए कि वेब पेजेस के लिए यूज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़े तो आप गूगल पर जाकर लिख सकते हैं HTML इंट्रोडक्शन, तो आपको बहुत डीपली आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हमारा है बेसिक HTML स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक HTML स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर आपको मैंने बताया था एक ओपनिंग एंड होता है, क्लोजिंग एंड होता है। अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले HTML, ये ओपनिंग टैग, और यहाँ पर नीचे जाकर लिखता हूँ HTML क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये एक पूरा इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा इसके अंदर लिखा जाएगा, हेड बॉडी टाइटल कुछ भी लिखा जाएगा उसके अंदर लिखा जाएगा। आ जाते हैं HTML के बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेड टैग, लिखता हूँ हेड टैग को क्लोज करता हूँ, क्योंकि कोई भी टैग को ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, ये आपने याद रखना है HTML के अंदर, ठीक है। ये हेड आ गया, हेड के अंदर अपना एक टाइटल देता हूँ मैं यहाँ पर, टाइटल, ठीक है। अब ये ओपन, टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ बॉडी टैग को ओपन किया, अब मैं बॉडी टैग को क्लोज करूँगा। ये इसका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर टाइटल है, आपको बताता चलूँ जो वेबसाइट के इस जगह पर जो टाइटल शो होता है वो टाइटल यहाँ पर लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिखा जाता है। अब मैं गाइस इसको सेव करता हूँ। सेव करने का तरीका भी आप लोगों के साथ बता देता हूँ। सेव किया, सेव करने का मैं जाता हूँ first.html, ठीक है। अपना जो भी मैंने फाइल का नाम रखना है, फाइल के नाम के बाद .html लिख के इसको सेव कर देना है। सो ये मेरी फाइल सेव हो गई।
तो अब देखिएगा कि मेरे वेब ब्राउज़र पर कुछ भी शो नहीं होगा अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पर ये देखें, ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्यों आया है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया था, जो इसलिए यहाँ पर शो होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं शो होगा, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, माई फर्स्ट वेबसाइट, ये जो मैंने यहाँ पर जो टाइटल आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर उसके आ रहा होता है कि कोई भी टाइटल आ रहा था। जैसे मैं यूट्यूब के मेन पेज पर चला जाऊँ तो गाइस ये देखें, आप यहाँ पर यूट्यूब आ जाएगा, ये देखें, ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ फिर वापस अपने पेज के ऊपर, ठीक है। अब मैं कुछ भी चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जो मैं ब्राउज़र के अंदर अपने शो करवाना चाहता हूँ, मैंने जो H1 का जो एक टैग लिखा था वहाँ पर वो मैं लिख देता हूँ एज एन एग्जाम्पल ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीट मुज़म्मिल, ठीक है। सो गाइस अब मैंने लिखा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे सामने मीट मुज़म्मिल आ गया। सो ये था हमारा HTML का जो टैग हमने लिखा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सारे जो भी टैग्स होंगे हम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो हमें ज़रूरत होगी, जिनकी जो भी प्रैक्टिस होगी हम सारी इस बॉडी टैग के अंदर करेंगे। जो टैग्स हेड में लिखने वाले होंगे वो मैं इंशाल्लाह हेड में बताऊंगा, लेकिन जो मोस्टली जो भी ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती हैं जो ब्राउज़र पर शो करवाए जाते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती हैं। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। अब इसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, HTML का इंट्रोडक्शन देखा, और HTML के जो ओपनिंग HTML के जो टैग्स होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। एक ओपनिंग एंड होता है, एक ओपनिंग एंड होता है, क्लोजिंग एंड होता है। कोई भी टैग ओपन होगा और वो क्लोज भी होगा, हर हाल में होगा। सो गाइज आपको बताता चलूँ कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और इंशाल्लाह इस कोर्स को मैं डीपली लेकर चलूँगा। जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट में सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। सो गाइस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में करके आप उससे पूछ सकते हैं, और उसका आपको मैं फुल रिस्पांस एज सून एज पॉसिबल दूँगा। सो गाइस आपको एक बात बता चलूँ, इसके लिए आप सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल नोटपैड किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर जाते हैं, नोटपैड लिखते हैं। ये तो नोटपैड प्लस प्लस में सॉफ्टवेयर किया हुआ है। आप सिंपल नोटपैड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, HTML वगैरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट है, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गूगल में जाकर नोटपैड प्लस प्लस लिखें, नोटपैड प्लस प्लस लिख कर इसकी एक साइट आ जाएगी सामने, आप इसको यहाँ से इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये इस तरह से आपको इसके अंदर भी आप सारी कोडिंग कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर HTML का। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। सो काइंडली इस चैनल को मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद यहाँ बेल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके उसको एनेबल कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होता है कि आपको ईमेल भी आ जाती है, आपको यूट्यूब के फ्रंट पेज पर भी शो होने लग जाती है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जीमेल में साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।